50 साल से जो है तजावज़ात ऐसी थी कि उनकी यहाँ इमारतें जो हैं पूरी आबो ताब के साथ बरकरार थी, लेकिन वो तजावज़ात की जद में आने की वजह से जो है उन्हें मस्मार कर दिया गया। मैं हूं अब्दुस्तार मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल मीडिया। पंजाब भर के दीगर अजला की तरह जो है गुजरात में भी जो है तजावज़ात के खिलाफ जो है ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन गुजरात की तीनों तहसीलों में भी और पूरे ज़िले में जो है जारी है और कई इलाकों में जो ऐसा तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है जहाँ 50 साल से जो है तजावज़ात ऐसी थी कि उनकी यहाँ इमारतें जो हैं पूरी आबो ताब के साथ बरकरार थी, लेकिन वो तजावज़ात की जद में आने की वजह से जो है उन्हें मस्मार कर दिया गया। आप ये देख सकते हैं इस फुटेज में जो तजावज़ात हैं, जो ये इमारतों की जो हालत है, ये किसी तबाहशुदा जंगी ममालिक के इमारतों के नहीं हैं, बल्कि जो है तजावज़ात की जद में आने वाली इमारतें हैं जिन्हें जो है हुकूमत पंजाब की हदायत पर इंतज़ामी अफसरान ने जो है तजावज़ात करार देते हुए मस्मार कर दिया। मेरे साथ इस ऑपरेशन की निगरानी पर ममूर जो हैं चीफ ऑफिसर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हालकदार गाड़ा हैं, उनसे जानते हैं कि ये ऑपरेशन पूरे ज़िले में किन किन इलाकों में हो रहा है। जी बिल्कुल, ये सीएम साहिबा की डायरेक्शन पे और कमिश्नर गुजरांवाला सैयद नवीद हैदर शिराजी साहब उनकी ज़ेर निगरानी बेसिकली पूरे ओवरऑल वैसे तो ये चूँकि पंजाब में हो रहा है और गुजरांवाला डिवीज़न में इसको कमिश्नर साहब देख रहे हैं और गुजरात में डीसी साहब की ज़ेर निगरानी तीनों जो तहसीलें हैं खारियाँ, सराय आलमगीर और गुजरात, यहाँ पे जो है वो ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर पिछले 3 हफ्तों से जारी है और इसमें जितनी भी पुख्ता और गैर पुख्ता तजावज़ात हैं उनको मुकम्मल तौर पे जो है वो रिमूव किया जा रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो ऐसी भी बिल्डिंग्स हैं जो 50 साल पहले से जो है वो तजावज़ करके आगे बढ़ गई थी, लेकिन अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड की मदद से और लट्ठा जो है उसको सामने रख के गिरदावर तहसीलदार उनकी मौजूदगी में रोड का तयन किया जाता है और फिर उस रोड के ऊपर जितनी भी तजावज़ात हैं उनको मुकम्मल रिमूव किया जा रहा है। अच्छा, इसमें बताएं ये इस तजावज़ात की जो ऑपरेशन के दौरान है ताजर कम्युनिटी की जानब से कोई मज़ाहमतें तो नहीं हुई? अगर मज़ाहमतें हुई हैं तो उन पर आपने क्या एक्शन लिया है? इसमें मोस्टली तो जो है वो ये बड़ा पीसफुल चल रहा है और लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और मैं स्पेसिफ़िकली जिस तरह ये मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा ये रेलवे रोड हो गया, यहाँ पे ताजरों ने अज़ ख़ुद जो है वो अपनी तजावज़ात ख़त्म की हैं और एक दिन भी वहाँ पे क्रेन या कोई हैवी मशीनरी नहीं गई। इसी तरह बाकी रोड्स के ऊपर भी कोऑपरेशन है, लेकिन ज़ाहिर है कई कुछ इक्का दुक्का जगह पे जो है वो रेजिस्टेंस हुई है, वहाँ पे FIRs भी दी गई हैं और बाकी भी कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई जो है डेफिनेटली की जाएगी। अच्छा, इसमें बता दीजिएगा कि इस ऑपरेशन में जो है आप कौन कौन से डिपार्टमेंट जो हैं शामिल रहे हैं और आप किस तरह इसकी निशानदाही मुमकिन बना रहे हैं? इसमें चूँकि ये बेसिकली तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसकी डोमेन है या जो भी म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं उस रिस्पेक्टिव उनका काम है, लेकिन डेफिनेटली ये एक हाई लेवल पे और बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हो रहा है, तो इसलिए इसमें बाकी पुलिस की जो है वो नफरी भी मौजूद है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्योंकि इसको मुतलका जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहिबान उसको हेड कर रहे हैं, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो है टीमें वो भी साथ होती हैं ताकि जगह का और उसकी रोड की एग्जैक्ट विड्थ जो है उसका तयन जो है वो प्रॉपर किया जा सके। तो ये 40-50 साल में मुख्तलिफ हुकूमती अदवार भी आए, तो क्या उस वक्त इंतज़ामी अफसरान को ये तजावज़ात नज़र आई, उस वक्त क्यों मस्मार नहीं की गई और आज क्यों की गई? इसको 2 तरह से हम कह सकते हैं। एक तो ये है कि डेफिनेटली माजी में भी ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन शायद इस तरह का इस लेवल पे ग्रैंड ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड और बिला इम्तियाज़ बिला तफरीक शायद इससे पहले नहीं हुआ। दूसरा ये है कि अगर ये माजी में कुछ बिल्डिंग्स जो बिल्कुल आप जिस तरह कह रहे हैं कि वो पहले उनको क्यों नहीं किया गया तो अब किया जा रहा है, तो डेफिनेटली उनको अगर अब किया जा रहा है तो उसको भी हम यही कहेंगे कि चलो अब हमको उनको ठीक करने का मौका मिला है तो हमें उनको ज़रूर ठीक करना चाहिए। अच्छा, तो इस ऑपरेशन के दौरान जो है कोई ताजर कम्युनिटी या सियासतदानों, अवामी नुमाइंदों या बासर शख्सियात की तरफ से आप लोगों पर कोई दबाव, कोई प्रेशर कि इन इलाकों में ऑपरेशन तर्क कर दिया जाए, वहाँ क्या सूरत हाल है? इसमें चूँकि डायरेक्शन ऊपर से है, IAS फोरम से है और जितने भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, ख़ास करके यहाँ पे हमारे गुजरात में आपको पता है कि चौधरी साहबान हैं, चौधरी शाफी साहब हैं, उनकी भी यही वाज़ेह डायरेक्शन है कि अक्रॉस दी बोर्ड किया जाए, बिला इम्तियाज़ किया जाए और इसी तरह जो है हमारी ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी भी वाज़ेह हदायत हैं
कि अक्रॉस द बोर्ड किया जाए, किसी को स्पेयर नहीं किया जाए और कहीं पे भी किसी किस्म का किसी को जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं पे भी नहीं शो की गई। अच्छा, ये जो आप तजावज़ात के खिलाफ बता रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से ऑपरेशन जारी है, तो ऑपरेशन करने से पहले जो है आपने इन लोगों को जो मुतलका रोड्स हैं, ताजर्स हैं, जो यहाँ के मकीन हैं, आपने उन्हें कोई नोटिस दिए, कोई इन्हें बाकायदा आगाह किया था? जी, इसमें बिल्कुल इनको प्रॉपर सेंसिटाइज किया गया था। सबसे पहले नोटिस सर्व हुए, उसके बाद सोशल मीडिया कैंपेन के ज़रिए प्रॉपर जो है वो अनाउंसमेंट की गई। फिर हमने गाड़ियों के ऊपर स्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट की कि ये अगले 2 दिन में 3 दिन में ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ख़ुद ब खुद रिमूव कर लें। और उसके नतीजे में हम अगर कह सकते हैं सेफली कि 40 to 50% लोगों ने खुद तजावज़ात ख़त्म कर दी थी। जो बाकी रह गया फिर मजबूरन जो है वो यानी कि तीसरे चौथे मरले में जाके जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। उसमें भी पहले अगेन हमारी टीम्स ने जाके एक दिन वार्निंग दी, सेंसिटाइज किया और फिर नेक्स्ट डे में जो है वो मशीनरी की मदद से जो है वो तोड़ फोड़ जो करके उसको मुकम्मल ख़त्म किया जा रहा है। आपने कुछ दुकानें भी सील की, उनकी तादाद कितनी थी और कुछ मुकदमात दर्ज किए, वो कितने आलमोस्ट हैं अभी तक? यहाँ पे ओवरऑल जो है वो डिस्ट्रिक्ट में तो तकरीबन 12 के करीब जो है FIRs दी गई हैं और गुजरात शहर में 3 दी गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो दुकानें हैं वो कम अज़ कम गुजरात शहर में कोई 225 के करीब शॉप सील की गई थी, लेकिन जब उन्होंने मुकम्मल तौर पे तजावज़ात खुद ख़त्म कर दी और आगे दोबारा तजावज़ात न करने के लिए अपने बयान हल्फी जमा करवा दिए, तो उसके बाद उनकी दुकान जो है वो कुछ खोल दी गई। देखिए जी, ये तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो है बला तफरीक जारी है। ताजर कम्यूनिटी की जानब से जहाँ इंतज़ामिया के साथ तावन किया जा रहा है, वहीं बाज़ इलाकों में जो है ताजर कम्यूनिटी के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से मज़ाहमत भी की गई है, जिनके खिलाफ जो है बाकायदा कानून में एक हरकत में भी आया है। जी।